Let's start from the starting. English, as we say English. English, that is English that we pronounce, जो हम pronounce करते हैं English, but it has the 7 letters ENGLISH. But English, I think English जो English है, as we write India, suppose that मान लो जैसे हम लोग लिखते हैं इंडिया, इंडिया आई से प्रोनाउंस होता है, इंग्लिश ई से होता है, देन इंग्लिश का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स अभी तक ये नहीं समझ पाते, बस क्रैमिंग पर फोकस करते हैं, इंग्लिश, बट यू रीड इट लाइक ए सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट ए सब्जेक्ट. It is not a subject, it is the subject of your problem that you understand. इंग्लिश जो है, ये जो इंग्लिश वर्ड है ENGLISH, इट इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज ए लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. और जब इंग्लिश की बात आती है तो हम लोग विलियम शेक्सपियर को पहले मान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर ही सब कुछ है. विलियम शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू एनी बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश, बट ही इज द हीरो ऑफ इंग्लिश. विलियम शेक्सपियर की अगर बात करेंगे तो ये अंग्रेजी के हीरो हैं. अब जैसे मान लो ये जो इंडिया है और इंग्लिश है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों का उच्चारण एक समान है, लेकिन इंग्लिश की स्पेलिंग अगर हम ये लिखते हैं ENGLISH, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाती है. वाई सो? ऐसा क्यों है? देखिए कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश होती क्या है. लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश जो है, यहां पर जैसे मान लो सपोज दैट हमको इंडिया को शॉर्ट में लिखना है IND. क्लियर? अब यहां पर अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे इंग्लिश को, इट इज द ऑरिजिन ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से ऑरिजिन हुई है इसकी, तो इसीलिए इंग्लैंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ENG. तो इट इज इंग्लैंड. कुछ लोगों का ये मानना होता है कि E फॉर इंग्लिश, N फॉर नेटिव और G फॉर जनरल, बट इट्स नॉट सो. इंग्लैंड, नेक्स्ट लेटर आता है L. लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज है, भाषा है, जब इसको भाषा ही माना गया है तो इसको नॉट एज ए सब्जेक्ट, हमको इसको टेक नहीं करना है, इसको समझना नहीं है एज ए सब्जेक्ट की तरह समझेंगे तो रटना ही पड़ेगा, सिर्फ रटना पड़ेगा. और रटने वाली चीज को परमानेंट कायम नहीं रखा जा सकता है, एज वी नो वेल, अच्छी तरीके से जानते हैं. देखिए नेक्स्ट अगला लेटर आता है इसका I. इट मीन्स आयरिश. नेक्स्ट लेटर आता है S, स्कॉटिश. नेक्स्ट अगला लेटर इसका है H फॉर हेल्थ. सो वी कैन से इंग्लैंड लैंग्वेज, इंग्लैंड की लैंग्वेज थी ये स्टार्टिंग में. फॉर किसके लिए? आयरिश, आयरलैंड वालों की. स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के लोगों की. एंड हेल्थ, दैट इज आल्सो इज अ टाइप ऑफ स्पेसीज फ्रॉम इंग्लैंड. ये हेल्थ भी इंग्लैंड की ही प्रजाति थी. स्टार्टिंग में ये जो भाषा थी 3 लोगों की थी. नाउ इसको अब एज ए सब्जेक्ट समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम का ही सब्जेक्ट बन जाता है. सो इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है. और हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? एज वी टॉक अबाउट फादर ऑफ इंग्लिश, nobody can reply well. Father of English, just reply in comment box if you know. Otherwise I am just going to tell you about the father of English. As most of the students know William Shakespeare, but William Shakespeare is not the father of English, he is the hero of English, because
उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश को कि उन्होंने अंग्रेजी को एक बहुत अच्छी ख्याति दी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों में अच्छा योगदान दिया है। सो ही कैन बी कॉल्ड ए हीरो नॉट ए फादर। फादर ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश के हमारे जनक हैं वो हैं जेफरी चौसर। जेफरी चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश। ये हमारे अंग्रेजी के जनक हैं और इन्होंने अंग्रेजी की जो ऑरिजिन, और ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बोथ दोनों के हैं, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के ही जनक हैं। और विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर, इफ यू टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो है ही इज द हीरो, ये हीरो ऑफ इंग्लिश, ये हीरो है इंग्लिश के, नॉट फादर। तो देखिए स्टार्टिंग से हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश क्या है। कुछ लोगों का मानना है ई फॉर इंग्लैंड, जबकि इंग्लैंड ई फॉर नहीं होता, बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं, लेकिन यहां पर ENG पूरा आपको उठाना है, इंग्लैंड। तो ये रियल भाषा कहां की है? इंग्लैंड की है। इंग्लैंड, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर आयरिश, S फॉर स्कॉटिश, H फॉर हेल्थ। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, लेकिन इसका कोई फुल फॉर्म, ये एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं है, बट इसकी जो ऑरिजिन के हिसाब से, जैसे मैंने लिखा था इंडिया और इंग्लिश दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया और इंग्लिश की स्पेलिंग सेम होना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इट बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ये कहाँ की भाषा है? इंग्लैंड की है। इसकी मूल उत्पत्ति जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। सो ENG इंग्लैंड, L फॉर लैंग्वेज, I फॉर आयरिश, S फॉर स्कॉटिश, H फॉर हेल्थ। आई थिंक यू मस्ट रिमेंबर नाउ। अब मुझे लगता है आप लोग ये याद रखेंगे अच्छे से कि अंग्रेजी क्या है और इसके जनक कौन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जो शुरुआत की है इसकी, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। अब इसके बारे में जानेंगे फुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।